कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप आज भी पैसे की तंगी का रोना रो रहे हैं और सोचते हैं कि मेरी तो इनकम ही कम है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ एक बहाना है जो आप खुद को दे रहे हैं। आज मैं आपको वह 12 अचूक नियम बताने वाला हूँ जो आपकी जेब नहीं बल्कि आपकी सोच को अमीरों वाला बना देंगे। याद रखिए, आचार्य चाणक्य कहते थे कि दरिद्रता यानी गरीबी धन की कमी नहीं है बल्कि बुद्धि का नाश है। जब सोच बदलती है तो कम इनकम भी आपको एक बड़ा साम्राज्य बनाकर दे सकती है। गरीबी का कड़वा सच। दोस्तों, जरा एक पल के लिए दुनिया से झूठ बोलना बंद कीजिए और खुद से एक कड़वा सवाल पूछिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात का सन्नाटा हो, आप बिस्तर पर लेटे हो लेकिन नींद कोसों दूर हो, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही डरावनी फिल्म चल रही है, कल का खर्च कैसे निकलेगा। क्या कभी ऐसी नौबत आई है कि आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपए या 300 रुपए बचे हो और तभी अचानक घर में कोई बीमार पड़ जाए या किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आ जाए। उस वक्त इंसान की जो हालत होती है वह किसी को बताई नहीं जा सकती। क्या कभी आपने बाथरूम में नल चलाकर या तकिए में मुंह छिपाकर अपने आंसू पोंछे हैं और खुद से पूछा है, यार मैं गधे की तरह मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे ही नसीब में यह पैसे की किल्लत क्यों लिखी है? अगर हाँ तो सुनिए, आप अकेले नहीं है। भारत के करोड़ों लोग रोज इसी घबराहट के साथ उठते हैं और इसी डर के साथ सोते हैं। सुबह की भागदौड़, शाम की थकान, महीने के अंत में वही खाली हाथ और मन में एक ही सवाल, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस ईएमआई और बिल भरने में निकल जाएगी? कड़वा सच यह है कि इंसान कम कमाई की वजह से गरीब नहीं रहता। इंसान गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसे उस कमाई को संभालना नहीं आता। गरीब इंसान पैसा कमाना तो जानता है लेकिन पैसे से काम करवाना नहीं जानता, इसीलिए वह गरीब ही मर जाता है। आज हम उन 12 सूत्रों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालकर धनवान बनाएंगे। 1. अपने छिद्रों को पहचानना। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस राजा को यह नहीं पता कि उसके खजाने में रिसाव कहाँ से हो रहा है, उसका राज्य सोने का बना होने के बाद भी नष्ट हो जाता है। हमारी जिंदगी भी उस टूटे हुए घड़े जैसी हो गई है। अमीर बनने का पहला नियम यह नहीं है कि ज्यादा कमाओ, पहला नियम है यह देखो कि गवा कहाँ रहे हो। आपका पैसा वहां नहीं जाता जहां आप सोच रहे हैं, जैसे रेंट या खाना। आपका पैसा वहां जाता है जहां आपका ज्ञान ही नहीं है। कभी 50 रुपए का ऑनलाइन फूड, कभी 100 रुपए की कैब, कभी दोस्तों के साथ चाय सुता। अगले 30 दिनों तक एक छोटी सी डायरी अपनी जेब में रखिए और कसम खा लीजिए कि अपनी जेब से निकला हुआ एक एक रुपया उस डायरी में लिखेंगे। 10 दिन बाद जब आप उस डायरी को देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शत्रु को देखे बिना उसे हराया नहीं जा सकता और आपके फिजूल खर्च ही आपके असली शत्रु है। 2. किलेबंदी, बजट का सही निर्माण। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो राज्य बिना योजना के चलता है उसका विनाश निश्चित है। लोग बजट के नाम से डरते हैं। उन्हें लगता है कि बजट का मतलब है कंजूसी, लेकिन सच इसके उलट है। बजट आपको रोकता नहीं, आपको रास्ता दिखाता है। अपनी कमाई के 3 हिस्से करो। 50% जीवन रक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान। 20% आपातकाल कोष, इमरजेंसी फंड, इसे हाथ भी नहीं लगाना है, यह आपके बुरे वक्त का सेनापति है। 30% सुख और भोग, यह आपके शौक के लिए, लेकिन यह 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3. दीमक का सिद्धांत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा तब खत्म होता है जब हम कोई बड़ा गैजेट या बाइक खरीदते हैं।
सच्चाई यह है कि आपकी गरीबी का कारण वो बड़े खर्चे नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी आदतें जो दीमक की तरह चुपचाप आपकी जेब को खा रही है। मान लीजिए आप रोज 40 रुपए की चाय, स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। यह महीने का 1200 रुपए और साल का 14,600 रुपए बन जाता है। सिर्फ एक छोटी सी आदत और 15,000 स्वाहा। पैसा बचाने का सबसे स्मार्ट नियम है, हटाओ मत, बदलो। 300 रुपए की कैफे वाली कॉफी की जगह घर की 20 रुपए वाली कॉफी पिए। अमीर वह बनता है जो पैसे को सही जगह खर्चना सीख जाता है। 4. बीज का नियम। एक साधारण किसान को देखिए, जब फसल कटती है तो वह सबसे पहले अगली फसल के लिए बीज अलग निकाल कर रखता है। वह उस बीज को कभी नहीं खाता। लेकिन आज का पढ़ा लिखा इंसान सैलरी आते ही पहले क्रेडिट कार्ड का बिल भरता है, शॉपिंग करता है और सोचता है कि जो बचेगा उसे बचा लूंगा। महीने के आखिर में कभी कुछ नहीं बचता। सफल और अमीर लोगों का नियम है, पहले बजट फिर खर्चा। सैलरी अकाउंट में आते ही सबसे पहले अपनी कमाई का 20% हिस्सा एक अलग अकाउंट में भेज दे। जब पैसा सामने दिखता ही नहीं तो उसे खर्च करने की खुजली भी नहीं होती। 5. कुल्हाड़ी की धार को तेज करना। अगर आपकी सैलरी सच में बहुत कम है, जैसे 10,000 रुपए या 15,000 रुपए, तो चाणक्य कहते हैं कि अगर कुल्हाड़ी की धार कुंद हो तो पेड़ काटने में अधिक ताकत लगती है। आपकी स्किल ही आपकी कुल्हाड़ी है। लोग नए मोबाइल पर 20,000 खर्च कर देंगे, लेकिन कोई नई स्किल सीखने के लिए, कोई किताब या कोर्स खरीदने के लिए 500 रुपए खर्च करने में उनकी जान निकल जाती है। अमीर बनने के लिए आपको अपनी मार्केट वैल्यू बयानी ही होगी। अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपनी बुद्धि को तेज करने में लगाइए। 6. दिखावे का जहर, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति समाज को दिखाने के लिए धन खर्च करता है, उसका धन वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे हथेली में रखा हुआ पानी। जैसे ही आपकी सैलरी 15,000 से 25,000 होती है, आप तुरंत एक बड़ा फोन EMI पर ले आते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। दुनिया को लगता है कि आपकी तरक्की हो रही है, लेकिन हकीकत में आप अंदर से खोखले हो रहे हैं। अमीर वो है जो अपनी बढ़ी हुई कमाई को खर्च में नहीं बदलता। 7. कर्ज और EMI का माया जाल। चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि ऋण, कर्ज एक ऐसा अग्निकुंड है जिसमें गिरे तो वह आपको राज कर देगा। आज इस अग्निकुंड का नाम क्रेडिट कार्ड और नो कॉस्ट EMI रख दिया गया है। आपको लगता है कि 50,000 रुपए का फोन सिर्फ 2,000 रुपए महीने की किस्त पर मिल रहा है। असल में उस सिस्टम ने आपको एक कानूनी गुलाम बना लिया है। अब आप अगले 2 साल तक उस नौकरी को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे जिससे आप नफरत करते हैं। अगर किसी चीज को आप कैश में नहीं खरीद सकते, तो इसका सीधा मतलब है कि आप अभी उस चीज के लायक नहीं है। 8. ना कहने की कला। चाणक्य नीति कहती है कि जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है। आपने पैसे बचाए, लेकिन तभी कोई दोस्त या रिश्तेदार इमोशन कहानी सुनाकर पैसे उधार मांग लेता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि 90% मामलों में वह पैसा कभी वापस नहीं आता, और अगर आप पैसे मांगते हैं तो रिश्ते वैसे भी खराब हो जाते हैं। अमीर लोग सीधा ना बोलना जानते हैं। आपको भी यह बेशर्मी सीखनी होगी। आपके पैसे पर सिर्फ आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का हक है, किसी के शौक का नहीं। 9. तिजोरी में पड़े धन की मौत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सेविंग अकाउंट या घर की तिजोरी में छुपा देना समझदारी है। चाणक्य कहते थे कि जो धन रुका हुआ है वह सड़ जाता है, यानी इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर आज 1 लाख रुपए बैंक में है और महंगाई 7% है, तो 1 साल बाद उसकी असली कीमत सिर्फ 93,000 रुपए रह जाएगी। अमीर इंसान पैसे को काम पर लगाता है। पैसा एक सैनिक की तरह है, उसे सीमा पर भेजिए ताकि वह आपके लिए और पैसे जीत कर लाए। 10. एक कुएं पर निर्भरता का अंत। जो राज्य सिर्फ एक नदी के पानी के भरोसे रहता है, वह सूखे के वक्त प्यासा मरता है। आज के समय में आपकी वह इकलौती नदी है आपकी नौकरी। अगर कंपनी ने निकाल दिया तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। अमीर लोग कभी एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते,
दिन के 2 घंटे जुड़ाइए और कोई फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम कीजिए जो हर महीने आपको एक्स्ट्रा कैश दे सके। 11 चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग की ताकत। दुनिया के सबसे अमीर लोग समय बेचकर पैसा नहीं कमाते। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ज्यादातर लोग जोश में निवेश शुरू करते हैं और 6 महीने बाद बंद कर देते हैं कि 500 रुपए बचाने से क्या होगा। एक बरगद के पेड़ को देखिए, जब बीज बोया जाता है तो महीनों तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब वह बाहर निकलता है तो आंधियां भी उसे उखाड़ नहीं पाती। आपकी 500 रुपए की सिर्फ उसी बरगद का बीज है। इसे अगले 20 से 25 साल तक मत छेड़िए। लोग आपको कंजूस कहेंगे, लेकिन 10 साल बाद जब वो EMI चुका रहे होंगे तब आप अपने आर्थिक साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे होंगे। 12 एसेट्स और लायबिलिटीज का खूनी फर्क। अर्थशास्त्र का सबसे कड़वा सच, गरीब इंसान लायबिलिटी खरीदता है और सोचता है कि उसने एसेट खरीदा है। महंगी कार, बड़ा टीवी या AC से बड़ा घर EMI पर लेना लायबिलिटी है, क्योंकि यह हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। दूसरी तरफ अमीर इंसान एसेट्स बनाता है। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस। चाणक्य नीति साफ कहती है कि जो धन और धन पैदा नहीं कर सकता वह धन असल में सिर्फ एक भ्रम है। निष्कर्ष, आपका आखिरी फैसला। दोस्तों, ये थे वो 12 अजूब नियम जो आपको गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एक कड़वी बात याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से या सिर हिलाकर हाँ करने से जिंदगी नहीं बदलेगी। आचार्य चाणक्य कहते थे कि ज्ञान तब तक जहर है जब तक उसे अमल में ना लाया जाए। अगर आप आज इसे बंद करके वापस उसी पुरानी जिंदगी, फिजूल खर्ची और EMI के रोने में लौट गए तो आप खुद से सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। आज अपनी छाती पर हाथ रखिए और शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, आज के बाद मैं पैसों के लिए काम नहीं करूंगा, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करेगा। जिस दिन आप इन 12 नियमों की सीढ़ी चढ़कर बाहर निकलेंगे, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां आपको नमन करेंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपकी सोई हुई आत्मा आज झकझोरी गई है और आपको लगता है कि अब बदलने का वक्त आ गया है, तो इसी वक्त पूरी ताकत के साथ संकल्प ले और कमेंट में लिखिए, मैं अमीर बनूंगा। क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मानने लगता है और पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।